साथियों, आज के क्लास में हम भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री से जुड़े 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे व्याख्या सहित। और ये 20 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो या तो बार बार भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और या फिर आगामी भर्ती परीक्षाओं में इन क्वेश्चनों से कोई क्वेश्चन उठाया जा सकता है, इनकी व्याख्याओं से उठाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि किस मुगल कालीन शासक की सरायों को साम्राज्य रूपी की दमनियां कहा गया है। ऑप्शन आपके सामने ए बाबर, बी अकबर, सी शेर शाह या फिर डी हुमायूं। तो इसका सही विकल्प होगा शेर शाह। व्याख्या कुछ इस प्रकार से। डॉक्टर कानूनगो ने शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा है। शेर शाह ने 1700 सरायों का निर्माण करवाया, जिसमें हिंदुओं व मुसलमानों के लिए अलग अलग रसोइयों की व्यवस्था की थी। शेर शाह ने सोनार गांव से पंजाब में अटक तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जिसे सड़क ए आजम कहा जाता था। डॉक्टर कानूनगो ने शेर शाह को धूल में खिला फूल कहा है। क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसको चीन का राजदूत नियुक्त किया गया। ऑप्शन आपके सामने ए बर्नी, बी निकोलस कॉन्टी, सी अब्दुल रजाक या फिर डी इब्न बतूता। तो इसका सही विकल्प होगा इब्न बतूता, यानी कि डी ऑप्शन इसमें सही है। व्याख्या कुछ इस प्रकार से। मॉस्को निवासी विदेश यात्री इब्न बतूता सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। उसने अपनी किताब रेहला में तात्कालीन इतिहास की जानकारी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से मुगल बादशाह बाबर कहां का निवासी था। ऑप्शन आपके सामने ए हिंदुकुश, बी गांधार, सी तिब्बत या फिर डी फरगना का। तो इसका सही विकल्प होगा डी, यानी कि फरगना का निवासी है कौन, मुगल बादशाह बाबर। व्याख्या कुछ इस प्रकार से। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। बाबर फरगना का निवासी था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। मुगल बादशाह बाबर ने पानीपत, खानवा आदि युद्ध जीतकर मुगल शासन का विस्तार किया था। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तृतीय चेक की संज्ञा दी थी। ऑप्शन आपके सामने ए मोतीलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी या फिर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। विकल्प होगा महात्मा गांधी, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही है। व्याख्या कुछ इस प्रकार से। ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने के उद्देश्य से सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भेजा था, जिसने भारत के विभाजन की वकालत की थी। इसलिए गांधी जी ने उसे उत्तर तृतीय चेक की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। ऑप्शन आपके सामने ए आनंदपाल ने, बी जयपाल ने, सी त्रिलोचन पाल ने या फिर डी भीम ने। इसका सही विकल्प होगा बी ऑप्शन इसमें सही, यानी कि जयपाल ने आत्मदाह किया था। व्याख्या कुछ इस प्रकार से। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही राजवंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था। इसमें जयपाल पराजित हो गया। आत्मग्लानि होने पर स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली। जयपाल का राज्य पंजाब से सिंध तक फैला हुआ था और उसकी राजधानी उदभांडपुर यानी कि वेहंड हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस शासक ने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित थी। विकल्प आपके सामने ए मोहम्मद गोरी, बी महमूद गजनवी, सी बाबर या फिर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही विकल्प होगा ए ऑप्शन इसमें सही है, यानी कि यह जारी किसने करवाए, मोहम्मद गोरी ने। व्याख्या कुछ इस प्रकार से। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी व नंदी की आकृति, दूसरी तरफ कलमा खोदा हुआ था। कुछ सिक्कों पर मोहम्मद बिन नाम लिखा रहता था। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल बादशाह अकबर ने किस संगीतकार को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। ऑप्शन आपके सामने बाज बहादुर, बी तानसेन, सी बेजू बावरा या फिर डी मियां चांद। इसका सही विकल्प होगा बी, यानी कि तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। व्याख्या कुछ इस प्रकार से। मुगल बादशाह अकबर ने संगीतकार तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। तानसेन ग्वालियर के निवासी थे
उन्होंने रुद्र वीणा वाद्य यंत्र की खोज की एवं मियाँ की रोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कान्हारा जैसी रागों का आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन आपके सामने ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद या फिर डी ऋग्वेद। इसका सही विकल्प होगा ऋग्वेद। व्याख्या कुछ इस प्रकार से, सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में अथर्ववेद में है। भूमि को माता अथर्ववेद में कहा गया है। सोम पेय पदार्थ के देवता थे, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल के बाहर शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में किसकी मुख्य भूमिका रही? ऑप्शन आपके सामने ए बिपिन चंद्र पाल, बी अरविंद घोष, सी बाल गंगाधर तिलक या फिर डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही विकल्प है सी बाल गंगाधर तिलक। व्याख्या कुछ इस प्रकार से, स्वदेशी आंदोलन आधिकारिक रूप से बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। इस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन दिवस को राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल से बाहर महाराष्ट्र व शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन के प्रचार में बाल गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल के विभाजन के उपरांत हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी ने किस आंदोलन की संदर्भ में कहा था कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी? ऑप्शन आपके सामने ए स्वदेशी आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही विकल्प होगा असहयोग आंदोलन। व्याख्या कुछ इस प्रकार से, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। इसमें 2 प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए। नंबर 1, रचनात्मक कार्यक्रम, हाथ से बुनाई एवं कताई को प्रोत्साहन देना, राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेजों की स्थापना, हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना। नंबर 2, नकारात्मक कार्यक्रम, सरकारी उपाधियों के सामानों को लौटाना, विदेशी वस्तुओं या वस्त्रों का बहिष्कार करना, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे देना आदि। और गांधी जी ने सितंबर 1901 में कहा कि अगर यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन आपके सामने ए यशोधरा, बी गौतमी प्रजापति, सी माया देवी या फिर डी आम्रपाली। तो इसका सही विकल्प होगा गौतमी प्रजापति। व्याख्या कुछ इस प्रकार से, गौतमी प्रजापति बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला थी। यह महाराज सुदोधन की पत्नी और महात्मा बुद्ध की मौसी थी। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी थी। आम्रपाली वैशाली की नगर वधू थी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के दरबार के नवरत्न में शामिल नहीं था? तो इसका सही विकल्प होगा डी, यानी कि चरक नवरत्न में शामिल नहीं था। व्याख्या कुछ इस प्रकार से, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न कालिदास, वेताल भट्ट, घटकरपर, वररुचि, अमरसिंह, धनवंतरी एवं वराह मिहिर था। ध्यान में रहे चरक कनिष्क यानी कि कुषाण का राजवेद था। कनिष्क के दरबार में वासुमित्र, अश्वघोष व नागार्जुन जैसे बौद्ध विद्वान रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य शासक बिंदुसार के समय तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए निम्नलिखित में से किस शासक को भेजा गया था? ऑप्शन आपके सामने ए सुसीम, बी शैलेंद्र, सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर डी अशोक। इसका सही विकल्प होगा डी, अशोक को भेजा गया था। मौर्य शासक बिंदुसार ने तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए अशोक को भेजा था। अशोक उस समय अवंती का राज्यपाल था। अशोक विद्रोह दबाने में सफल हुआ। इससे प्रसन्न होकर बिंदुसार ने अशोक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? ऑप्शन आपके सामने ए कुमार गुप्त ने, बी स्कंदगुप्त ने, सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर डी समुद्रगुप्त ने। तो इसका सही विकल्प होगा
स्कंदगुप्त ने। व्याख्या कुछ इस प्रकार से, गुप्तकालीन शासक स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। हूण मध्य एशिया की एक खानाबदोश जनजाति थी। स्कंदगुप्त का कार्यकाल 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक था। स्कंदगुप्त के गवर्नर प्रणदत्त के चक्रपालित ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित गुप्तकालीन पुस्तकों और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। इसका सही विकल्प होगा डी। व्याख्या कुछ इस प्रकार से, गुप्तकालीन पुस्तकों और उनके लेखकों का क्रम निम्नलिखित होगा। नंबर 1 मेघदूत कालिदास ने लिखी। नंबर 2 मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखी। नंबर 3 हरिश्चरित्र बाणभट्ट ने लिखी। नंबर 4 मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किस शासक से किया था? ऑप्शन आपके सामने, ए रुद्रसेन द्वितीय से, बी रुद्रसेन प्रथम से, सी नागसेन से, या फिर डी अग्निमित्र से। इसका सही विकल्प होगा रुद्रसेन द्वितीय से। व्याख्या कुछ इस प्रकार से, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से किया था। गुप्त शासकों ने वाकाटकों से वैवाहिक संबंध बनाकर शकों को भारत से भगाया था। वाकाटक दक्षिण भारत का राजवंश था। बिना सहयोग के शकों को भारत से बाहर निकालना या हराना आसान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। यानी कि यहाँ पर ए बी सी डी में क्या दिए गए हैं? मंदिर और विहार। और उसके बाद ये कौन से राष्ट्र में है? दूसरे विकल्प में ये है। तो आपको इनको ठीक से मिलाना है। तो इसका सही विकल्प होगा डी। व्याख्या कुछ इस प्रकार से, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय यानी कि 1113 से लेकर 1145 ईस्वी तक उसने क्या किया है? शासन किया है। ने अंकोर वाट का विष्णु मंदिर बनवाया था। यह मेकांग नदी के किनारे 1125 में बना था तथा इसमें चोल एवं खमेर वास्तुशैली का प्रयोग देखने को मिलता है। माइसन टेम्पल चंपा एनाम में है, आधुनिक वियतनाम में। यहां भद्रवर्मा ने माइसन में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हुशांग शाह ने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने, ए जहाज महल का, बी माड़ू का किला, सी अटाला मस्जिद का, या फिर डी अदीना मस्जिद का। इसका सही विकल्प होगा बी, यानी कि माड़ू का किले का निर्माण किसने करवाया है? हुशांग शाह ने। व्याख्या कुछ इस प्रकार से, माड़ू का किला, इसका निर्माण हुशांग शाह ने करवाया था। इसकी गणना देश के सुंदर किलों में होती है। इस किले के चारों ओर बुर्जदार दीवार का निर्माण हुआ है जिसमें मेहराबदार प्रवेश द्वार है। किले के प्रवेश द्वारों में दिल्ली दरवाजा अधिक महत्वपूर्ण है। जहाज महल यह माड़ू में स्थित है। इसका निर्माण मालवा के महमूद प्रथम ने करवाया था। अदीना मस्जिद, यह मस्जिद पाटन यानी कि गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण 1300 ईस्वी में हुआ तथा इसके निर्माण में अनेक सुसज्जित खंभों का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग किस मकबरे में हुआ था? ऑप्शन आपके सामने, ए हुमायूं का मकबरा, बी शेरशाह का मकबरा, सी अकबर का मकबरा, या फिर डी बाबर का मकबरा। तो इसका सही विकल्प होगा हुमायूं का मकबरा। व्याख्या कुछ इस प्रकार से, दोहरे गुंबद का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम हुमायूं के मकबरे में हुआ था। इसका निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की विधवा बेगा बेगम हाजी बेगम ने शुरू करवाया। मुगल काल में सर्वप्रथम 4 बाग पद्धति का प्रयोग हुमायूं के मकबरे में किया गया। इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस शासक के समय ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया जाता था? ऑप्शन आपके सामने, ए बलबन, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर डी फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक। तो इसका सही विकल्प होगा फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। व्याख्या कुछ इस प्रकार से, फिरोज तुगलक ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता ब्राह्मणों के साथ विशेष प्रावधान नहीं के तहत ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। क्योंकि जब मुसलमानों से जकात यानी कि धार्मिक कर वसूला जाता है तो फिर ब्राह्मणों से क्यों नहीं की नीति का पालन किया गया। प्रिय साथियों, यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
है।